कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह
अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता। एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या कर सकता है? तो चलिए अनिल आपको दिखाता है। हर सुबह अनिल नदी के किनारे बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनता और अपने मन में कहानियां बुनता।
एक दिन उसने एक सुंदर कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा, ये कहां जा रहा होगा। इसी से प्रेरित होकर अनिल ने अपने गांव से आगे की दुनिया देखने का फैसला किया। उसे एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला जिसे सब भूल चुके थे। अंदर एक प्राचीन घंटा था। अनिल, जिज्ञासु और बहादुर ने घंटे की रस्सी खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंजी और पक्षी मंदिर में लौट आए। एक आवाज की ताकत को समझते हुए अनिल ने हर हफ्ते घंटा बजाने की रस्म बना ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और मंदिर नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अनिल ने सीखा कि घंटा बजाने जैसा एक छोटा सा काम पूरी दुनिया को जगा सकता है। उसने पाया कि अपनी आवाज उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखना, तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है।